अपनी जिंदगी के मालिक होते तो कैसा होता। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जब हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम और बाकी सारे काम के टाइम को निकाल दें तो अधिकतर लोगों के पास 1 या 2 घंटे बचते हैं जिसमें हम अपने पसंदीदा काम को कर सकें। कभी कभी तो अपने पास उस काम को करने के लिए पैसा भी नहीं होता है। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है जिससे मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिजनेस है जिसे अपने घर से ही कर रहा हूँ। उसको एक सिस्टम के साथ किया जाता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ये इतना आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। थैंक यू। Today we will discuss chapter number 13, playing with the numbers to make a point. So इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम पीछे नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 9 पे नजर डालते हैं। हमने नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 9 में पढ़ा था कि जब हमारे पास पहले जो 5 सीरीज फ्रंटलाइनर्स 3 to 4 लेवल डीप हो जाएंगे और उनको हमारी हेल्प की और जरूरत नहीं होगी तो हम एक नए लाइन को स्पॉन्सर करने और उनको डीप लेकर जाने में काम शुरू कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि जब हम 6th सीरीज पीपल को ढूंढ रहे होंगे तो हमारे पास एक पावर आ जाएगी जिसे मैं पावर ऑफ चॉइस बोलूंगा। पहले क्या होता था कि जब हम पहले 5 सीरीज लोगों को स्पॉन्सर करने के प्रोसेस में से गुजर रहे थे तो हम लोगों को ढूंढ रहे थे जो कि काम करने के लिए सीरीज हों। अब जब हमारे पास जो 5 सीरीज पीपल 3 to 4 लेवल डीप हो जाएंगे तो हमारी जो बिल्डिंग है वो दूर से दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास वो लोग खुद चल कर आएंगे तो हमारे पास पावर ऑफ चॉइस होगी कि हम उन लोगों में से चूज कर सकें कि किसको हम 1 से 3 साल में रिटायर होने में मदद कर सकें। ये बहुत ही जो एक्साइटिंग होता है जब हमें एहसास होता है कि अब हमारे पास एक पावर है जिससे हम चूज कर सकते हैं कि हम किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। हमने नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 में देखा था कि कैसे हम 5 लोगों के साथ काम करके एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसी को कंटिन्यू करें तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 की बजाय 6 लोग यानी कि एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को स्पॉन्सर करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है। पहले हमने 6 लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में स्पॉन्सर किया तो हम देख सकते हैं कि 5 और 6 में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हम देखते हैं कि 6 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 36 लोग सेकंड लेवल पे हो जाते हैं। दूसरी साइड 5 लोग अपने 5 लोगों को स्पॉन्सर करें तो टोटल 25 हो जाता है। हम देख सकते हैं कि 36 और 25 में 11 का डिफरेंस हो जाता है। आगे एक और लेवल जब डीप जाए तो हम देख सकते हैं कि 25 लोग अपने 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे जिससे 125 लोग थर्ड लेवल पे हो जाते हैं। और अगर दूसरी साइड 36 लोग अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करें तो 216 लोग हो जाते हैं। 216 और 125 के बीच डिफरेंस 91 का होता है। हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे पिक्चर जैसी दिखेगी। हम जानते हैं कि ज्यादातर एमएलएम प्रोग्राम जिनमें ब्रेकवेज हों वो 5 लेवल डीप तक पे करते हैं और जो यूनि लेवल प्रोग्राम्स हैं वो 7 लेवल डीप तक पे करते हैं। अगर हमें 5x5 वाली प्रेजेंटेशन को डाउन द ग्रुप 7 लेवल तक ले जाएं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दी गई आगे वाली फोटो के जैसी दिखेगी। जो 125 लोग हैं वो अपने 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 625 लोग हो जाएंगे। अगर 625 लोग 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 3125 लोग हो जाएंगे। 3125 लोग 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 15625 लोग हो जाएंगे। अब जब 15625 लोग 5 लोग को स्पॉन्सर करेंगे तो 78125 लोग 7th लेवल पे हो जाएंगे। अगर हम ये प्रेजेंटेशन अगर किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिखा रहे हो तो हम उनको 6x6 वाली साइड खुद कंप्लीट करने को बोल सकते हैं
क्योंकि अगर वो इसे खुद करें तो उनको इस पे बिलीव ज्यादा होता है और इसका इम्पैक्ट हमारे सिखाने की बजाय खुद करने से ज्यादा पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि 216 लोग जब 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 1296 हो जाता है। 1296 में से जो 625 निकालने से 671 डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही करते करते जब हम 7th लेवल पे जाएंगे तब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो डिफरेंस है वो लगभग 2 लाख लोगों का होता है। 2,01,811 टू बी एग्जैक्ट। 2 लाख लोगों का डिफरेंस बहुत बड़ा नंबर है, जबकि हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सन को ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये डेप्थ में काम करने की पावर है। तो हम इसके बाद क्यों सोचेंगे कि हम जो बड़ी अमाउंट में लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में लगाएं। बड़ी अमाउंट में लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में लगाने से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की गेम में फंसे रह जाएंगे, जबकि हमें मल्टीप्लिकेशन की गेम खेलनी चाहिए, जिसे हम एमएलएम कहते हैं। तो आगे सवाल आता है कि जो ये गेम एमएलएम है इसमें हम 5 to 7 लेवल डीप कैसे जाएं। तो इसका आंसर है कि जब हम अपने लोगों को मिनिमम 3 लेवल डीप जाने के लिए टीच करेंगे तो हम खुद ही 5 या 7 लेवल डीप चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि सुक्की पाजी ने कमल अंकल को स्पॉन्सर किया और उनको टीच किया कि जब आप अपने लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उनको ये सिखाना होगा कि उन्होंने मिनिमम 3 लेवल डीप कैसे जाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी जल्दी हम उन्हें 3 डीप ले जाने में हेल्प करेंगे, मतलब कि जितनी जल्दी हम उनके नीचे कैंडल जगाएंगे उतनी ही जल्दी वो मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन के साथ वो जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे। वापिस एग्जाम्पल पे आते हैं। अब जो कमल अंकल हैं वो गुरमरवीर पाजी को स्पॉन्सर करेंगे और उनको 3 लेवल डीप ले जाने में हेल्प करेंगे। अब जो गुरमरवीर पाजी हैं वो अमरिंदर पाजी को स्पॉन्सर करेंगे और अमरिंदर पाजी विशाल पाजी को स्पॉन्सर करेंगे और विशाल पाजी बलविंदर पाजी को स्पॉन्सर करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि सुक्की पाजी खुद 5 लेवल डीप हो जाएंगे। सिंपली सुक्की पाजी ने क्या किया था कि उन्होंने कमल अंकल को मेक श्योर करने को कहा कि उनके लोग 3 डीप हों, जिससे कमल अंकल ने अपने लोगों को 3 लेवल डीप जाना सिखाया, जिससे सुक्की पाजी 5 to 7 लेवल डीप ऑटोमेटिकली चले गए। आगे हम देखते हैं कि ज्यादातर सेल्समैन जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये स्पॉन्सर 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 बिजनेस है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि जब वो लोगों को फ्रंट में लगाएंगे तो जब उनके लोग कंपनी में बिजनेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उनको पैसे आएंगे। उनको यही पता होता है बस, जो कि हमें पता है कि वो एक बार आते हैं। वो रेजिडुअल इनकम नहीं कहलाती। तो बजाय स्पॉन्सर 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 के हम स्पॉन्सर एंड टीच स्पॉन्सर एंड टीच एंड स्पॉन्सर एंड टीच करते हैं, क्योंकि हम तब तक एमएलएम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक हम किसी और को नहीं सिखा देते कि वो एमएलएम में सक्सेसफुल कैसे हों। जैसे हमने नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 में देखा था कि अगर हम 5 लोगों के साथ काम करके 4 लेवल डीप ऑर्गेनाइजेशन बना लें तो हमारी 780 डिस्ट्रीब्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अगर ऐसे ही हम 6x6 वाली एग्जांपल को भी 4 डीप तक बनाएं तो हमारी 1554 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। हम देख सकते हैं कि 1554 और 780 में 774 का डिफरेंस होता है। अब हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दिखाई गई पिक्चर जैसी होगी। अगर हम मान लें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिनिमम 10 फ्रेंड कस्टमर हैं, मतलब हम 780 और 1554 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7800 और 15,540 फ्रेंड कस्टमर हो जाएंगे। अगर हम फ्रेंड कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को ऐड करें तो 8,580 और 17,094 कस्टमर हो जाते हैं। और अगर हम मान लें कि हम कस्टमर्स जो हमारे कस्टमर्स हैं महीने का 2,000 का या फिर $30 का सामान लेंगे और अगर हम इनसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो एक साइड लगभग 20 करोड़ का रिवेन्यू जनरेशन होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरी साइड लगभग 41 करोड़ का रिवेन्यू होगा एक साल का, जबकि हमने सिर्फ एक व्यक्ति ज्यादा स्पॉन्सर किया था जिससे लगभग 21 करोड़ का ज्यादा रिवेन्यू हुआ। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि असली नंबर्स डेप्थ में होते हैं। हम हम कभी स्पॉन्सर 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 करके एमएलएम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
हमें एमएलएम में सक्सेसफुल होने के लिए स्पॉन्सर एंड टीच करना होगा। अगर हम किसी दूसरे को सक्सेसफुल होना अगर हम खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें दूसरे को टीच करना होगा कि वो खुद सक्सेसफुल कैसे हों। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू गाइस।